अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय इजी लेक्चर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट रेफर्स टू हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया अपनी मोशन के दौरान। इट हैज़ ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग इसको सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता है और वो डिफरेंट पाथ से डिफरेंट तरीक़ों से होके वो इस पॉइंट तक पहुँचता है। तो हम लोग कहते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो ये क्या है? सिंपली डिस्टेंस है। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट रेफर्स टू हाउ फार आउट ऑफ द प्लेस एन ऑब्जेक्ट इज। कि एक ऑब्जेक्ट अपनी उस प्लेस से कितना आगे गया है तो उसको हम कहते हैं ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं विद रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक पॉइंट लेके हम लोग उससे डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इसमें कोई कर्व नहीं आता, कोई अलग इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें एक स्ट्रेट लाइन बनती है। कैसे? मैं भी आपको बताती हूँ। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है वो अब ट्रेवल करता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है। बट उसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक ही होती है। मतलब इस स्टार्टिंग पॉइंट से फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जिस तरह था, तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो उसको हम कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता। डिस्टेंस में हम कहते हैं कोई भी पाथ ले सकते हैं। वो स्ट्रेट पाथ भी ले सकते हैं, वो कर्व भी आ सकते हैं उसके पाथ में, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मस्ट ये है कि उसको क्या होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ना कि उसमें कर्व आए। अगर उसमें कर्व आ गई तो वो क्या हो जाएगा? वो डिस्टेंस हो जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल ये करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट करता है मूव करना, करते करते वो यहाँ पे आ गया, बट दोबारा से वो अपनी इस पोजीशन पे आ गया। इस केस में हम कहते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 0 किलोमीटर। मतलब उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 0 किलोमीटर ट्रेवल की। मतलब उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करे और दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाए तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 0। बट इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस में हम ये भी कहते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस में बी अ स्ट्रेट लाइन। इसमें कर्व आ सकते हैं। और अगर एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से स्टार्ट करता है और वापस सारे रास्तों से होकर उसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 0। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है और वो जिस पॉइंट तक जाता है उस तक उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए। तब उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? तब उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे कि डिस्टेंस क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करोगा। एवरी डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस बट एवरी डिस्टेंस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।